जी जनाब, वेलकम बैक टू पार्ट 3। और इस पार्ट में हम बनाएंगे एक और सीन। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने बाकी के 2 सीन्स कैसे क्रिएट किए थे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव एज कर लेंगे एज ए न्यू सीन। इसी फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा सीन 2। यहाँ पे भी सीन 2 लिख लेते हैं, या मैं शॉर्टकट में S2 लिख लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपका ब्लेंडर क्रैश कर जाता है तो आपके तमाम के तमाम सीन्स उस एक फ़ाइल के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। फ़ाइल को अलग अलग नामों से सेव करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी किसी एक सीन की फ़ाइल करप्ट होगी या डिलीट होगी तो वो सिर्फ एक सीन आपका लॉस्ट होगा। ठीक है, तो इसको सेव एज कर लिया मैंने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइट को डिलीट कर देंगे क्योंकि हम क्रिएट करने वाले हैं एक नया सीन। और उस सीन में होगा क्या कि हमारी लाइट जो है वो टॉप से मूव करेगी। तो मैं इसको दोबारा से रोटेट कर दूंगा। मेन बॉडी जो है इसकी रोटेशन मैं वापस कर दूंगा 0 और इसको मैं ले जाऊंगा थोड़ा सा बॉटम पे। ठीक हो गया। और टॉप व्यू में जाऊंगा 7 प्रेस करके और Alt Ctrl 0 प्रेस करूंगा कैमरा व्यू लॉक करने के लिए। इस कैमरा व्यू को हम अभी थोड़ी देर में सेट कर लेते हैं। उससे पहले हम इसके ऊपर लाइट ऐड कर लेते हैं। Shift A प्रेस करके मैं यहाँ से लूँगा एक एरिया लाइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर यहाँ से इसकी शेप में ले लूँगा एलिप्स और यहाँ से हम आ जाते हैं रेंडर व्यू में ताकि हमें यहाँ पे लाइट शो हो सके। तो ये लाइट अभी इस तरह की है। मैं क्या करूँगा कि इस लाइट को सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दूँगा, तकरीबन इतना। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, लाइक 50 कर देते हैं और 100 ठीक लग रही है। कैमरे को हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। मैंने अपना कैमरा सेलेक्ट किया है। कैमरे को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ, तकरीबन इतना। यहाँ से 0 प्रेस किया। अब मैं G प्रेस करके इसको थोड़ा सा कैमरे को सेंटर में कर दूंगा। इसके लिए आप चाहें तो सेम वही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कैमरे की सेटिंग में आएंगे और यहाँ व्यू डिस्प्ले के नीचे हमें मिल रहा है कंपोजिशन गाइड्स। यहाँ से मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा और अपने G प्रेस करके छोड़ूंगा और अपने कैमरे को सेंटर में कर दूंगा। राइट। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब कैमरे का जैसा व्यू और एनिमेशन आपने मेरी बनी बनाई एनिमेशन में देखी थी, सेम टू सेम वैसा नहीं बनेगा, 19-20 होएगा, क्योंकि मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, जस्ट अपने माइंड से बनाया था। तो अब मैं इसको जितनी दफ़ा भी बनाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ 19-20 चेंजेस होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह का सीन बनाना है और मैं चाहता हूँ कि इसकी लाइट जो है वो रोटेट हो। ठीक है, ये वाली लाइट जो है हमारी 1 प्रेस करके मैं आ गया फ्रंट व्यू में। मैं चाहता हूँ कि ये लाइट इस तरह मूव हो। पहले हाफ हमारा जो एलिप्स था वो हाफ आया था इस तरह, अब ये फुल आएगा। ठीक है, इस तरह। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपने जस्ट लाइट को यहाँ पे रखना है जहाँ पे बिल्कुल लाइट इसकी गायब हो जाए। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। उसके बाद आपने आ जाना है फ्रेम 1 पे। फ्रेम 1 पे आने के बाद आपने इस लाइट की जो एक्स एक्सिस की लोकेशन है, उसके बाद आपने इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन जो है इसको 3 कर लेते हैं और यहाँ से इसको लॉक कर देना है। ठीक है। एंड रेंज हम इसकी कर लेते हैं 120 और यहाँ से हम जाएंगे फ्रेम नंबर 120 पे और इस लाइट की एक्स एक्सिस की लोकेशन हम ले लेंगे -3। राइट। और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई है। राइट। तो ये हमारे सीन 2 की एनिमेशन भी रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा सीन मैंने कैसे क्रिएट किया था। राइट। तो इस फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं सीन 3 के नाम से। इसको कर लेते हैं S3 और यहाँ से वंस अगेन हम इसकी लाइट डिलीट कर देंगे।
और सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक HDRI इमेज इस सीन के लिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम ये यूज़ करेंगे सिटी वाला और सेम इसी को हम लोड कर लेंगे। यहाँ इन्वायरमेंट में आके कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मेरी HDRI इमेज वाली क्लास देखी होगी तो आपको ये प्रोसीजर ईज़िली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ब्लेंडर फाउंडेशन में या जहाँ भी आपने इस फाइल को रखा होगा डाउनलोड करके, वहाँ से आप इसको ब्राउज़ कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये पड़ी है सिटी वाला, मैं ओपन कर लूँगा। और आपने याद रखना है कि इसकी स्ट्रेंथ 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ रेंडर करने के बाद भी आपकी जो HDRI इमेज है वो शो नहीं होगी। ये हमने, आपको याद होगा पिछले सीन क्रिएट करते वक्त, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको डार्क दिखाना था, डार्क इन्वायरमेंट में ब्लैक दिखाना था, इसलिए हमने इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 0 कर दी थी। लेकिन जब आप HDRI अप्लाई करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ से 1 कर लेना, ठीक है, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अपने जनाब कैमरा व्यू में। यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा मटेरियल व्यू, और वो सीन था कुछ इस तरह का कि मैंने दिखाया था कि आपके कैमरा का व्यू जो है वो यहाँ पे है तकरीबन इस तरह। यहाँ पे भी हम रेंडर व्यू में आ जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ये सिटी वाला, और यहाँ पे मैं लॉक करूँगा अपना कैमरा। इसको नीचे कर लेते हैं Alt Ctrl और 0 से। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा लॉक करेंगे कैमरा, Alt Ctrl 0। बिल्कुल ठीक आया है, थोड़ा सा इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा अपने कैमरे को। तो मैं यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करूँगा और अब देखते हैं कि इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ऊपर करके देखते हैं थोड़ा सा, हम इसको रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, इस तरह। थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे वाई एक्सिस में, इस तरह। थोड़ा सा हम जेड एक्सिस में जाएंगे, फिर वाई एक्सिस में आएंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं इसको वाई एक्सिस में, इस तरह। और थोड़ा सा मैं और इसको मूव करूंगा डाउन साइड पे, इस तरह। तकरीबन इतना। और अब हमने क्या करना है कि अपनी जो ये क्लॉक की बॉडी है इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। फ्रेम 1 पे जाऊंगा मैं, बॉडी सेलेक्ट है मेरी, जो क्लॉक की मेन बॉडी है ये सिलेक्ट है। इसकी जेड एक्सिस की लोकेशन में मैं आऊँगा, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने फ्रेम नंबर 120 पर और इसको मैं रोटेट कर दूंगा इस तरह। जितनी भी मैंने इस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 30 डिग्री तक रोटेट करना है, तो मैं यहाँ से 30 डिग्री टाइप करके की फ्रेम इंटर कर दूंगा। और अब अगर हम अपनी एनिमेशन प्ले करें तो ये इस तरह की प्ले हो रही है, राइट। ये अभी बिल्कुल स्लो लग रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रेम नंबर 90 तक ले जाते हैं इसको, यानी कि ये बन जाएगी हमारी 3 सेकंड की एनिमेशन, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से एंड रेंज 90 कर लेते हैं और इन फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा T और यहाँ से ले लूँगा लीनियर, ताकि इसकी एनिमेशन जो है वो सेम रहे। यहाँ से इसको हम कर लेते हैं अपना परफेक्ट। तो ये 3-4 सीन्स मैंने आपको बना के दिखाए कि मैंने इस तरह से डिफरेंट सीन्स बनाए थे। इनको आपने रेंडर कर लेना है हर सीन को अलग अलग।
अगर आपकी पीसी पावर अच्छी है तो आप इसको साइकिल में रेंडर करें, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा। अगर आपके पास लो पावर का पीसी है तो आप इसको ईवी में भी रेंडर कर सकते हैं। आपके पीसी की पावर पर डिपेंड करेगा कि आप इस एनिमेशन को कितने घंटों में या कितने मिनट्स के अंदर रेंडर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सैम्पलिंग आप जितनी ज़्यादा रखेंगे आपका रिजल्ट उतना ज़्यादा HD आएगा। इस वीडियो के लिए या इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको, जो आपने एनिमेशन देखी थी शुरू में, मैंने 100 फ्रेम्स पे रख के उसको रेंडर किया। उनमें से सिर्फ एक सीन ऐसा था जिसको मैंने 200 पे रख के रेंडर किया। जो शुरू में पहला सीन आपने देखा था वो 200 फ्रेम्स पे रेंडर किया हुआ है मैंने। उसके अलावा जितने भी आपने सीन्स देखे उसमें वो सब के सब जो है वो 100 सैंपल्स के ऊपर रेंडर हुए हैं। आप अपने पीसी की पावर के हिसाब से रख सकते हैं। ईवी रखना है, साइकिल रखना है, आपकी मर्जी। सैंपल्स कम से कम आपने 100 रखने, अदरवाइज आपकी जो रेंडर इमेज है वो बहुत ब्लरी सी आएगी। ठीक है, इसके अलावा ये सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। कलर वाली कंट्रास्ट आपने वेरी हाई रखना है, यहाँ से फिल्मिक रखना है और sRGB कलर्स आपने लेने हैं। ठीक है, और जब आप ये वाली इमेज रेंडर कर रहे होंगे HDRI के साथ तो इसमें आपने एक काम लाजमी करना है कि आपने यहाँ पे फिल्म में आकर इस ट्रांसपेरेंट को चेक कर देना है। ठीक, अदरवाइज़ आपकी जो HDRI इमेज है वो भी रेंडर हो जाएगी बैकग्राउंड में, जो कि आप मेरा ख्याल नहीं चाहेंगे कि रेंडर हो। कंपोजिटिंग की सेटिंग्स मैंने आपको बता दी थी कि आपने यहाँ पे एक अल्फ़ा ओवर ऐड करना है और उसका बैकग्राउंड ब्लैक ले लेना है, इसके साथ एक डीनोइस का नोड ऐड कर देना है, राइट। उसके अलावा हर सीन को रेंडर करने से पहले आपने इसकी आउटपुट सेटिंग में आना है और यहाँ से आके इसका फोल्डर चेंज कर लेना है अपने सीन के हिसाब से। जब आप सीन 1 रेंडर कर रहे होंगे तो सीन 1 के फोल्डर पे चले जाएं, जब सीन 2 रेंडर कर रहे होंगे तो 2 के, और इसी तरह जितने भी आप सीन्स रेंडर करेंगे उसका फोल्डर यहाँ से आपने आउटपुट हर दफ़ा चेंज कर लेना है। और अपनी एनिमेशन की फ्रेम रेंज भी उसी हिसाब से सेट कर लेनी है जिस हिसाब से आपने एनिमेशन या की फ्रेम्स ऐड किए होंगे। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो आपने करना क्या है कि अपने तमाम सीन्स को 1 बाय 1 एज ए PNG ट्रांसपेरेंट फाइल्स एक फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जब वो फाइल्स आप एक्सपोर्ट कर लेंगे उसके बाद हम अगली क्लास में उनकी कंपोजिटिंग करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये सब काम करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये जो एनिमेशन आपने देखी थी ये सब कुछ मैंने खुद से बनाया था, कहीं से रेफरेंस नहीं लिया था, इसलिए सेकंड टाइम इसको बनाते वक्त आपको इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क नज़र आया होगा, सीन में भी और लाइट्स वगैरह में भी। तो अगर आप किसी से रेफरेंस लेके बनाते हैं इमेज से तो वो सेम टू सेम बनती है हर दफ़ा, लेकिन जब आप खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हर दफ़ा सेम नहीं बनती। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। तो ये सीन मैंने अपने हिसाब से बनाए थे जैसे मैं चाहता था। आपको एक आइडिया देना था कि एज ए बिगनर कैसे आप काम कर सकते हैं एनिमेशन के ऊपर। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी लाइट्स रख सकते हैं, इसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, या आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तमाम एनिमेशंस को, जो हमने सीन्स हैं उसको मैं रेंडर कर लूँगा और रेंडर करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि इसको हम फिल्मोरा में फाइनल कंपोजिटिंग इसकी कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।